बने रहिए हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। बीजेपी ने 109 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार किया है, जिस पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी बनाई गई है। रेत घोटाला, शराब घोटाले को आरोप पत्र में शामिल किया गया है। तो बीजेपी बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस को घेरने के लिए 109 बिंदुओं का आरोप पत्र बनाया गया है, जिसमें रेत घोटाला, शराब घोटाले को भी शामिल किया गया है। सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। बीजेपी ने आरोप पत्र तैयार कर रखा है। दोनों ही दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आज का सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। चलिए, अंकुश इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अंकुश, आज चूंकि महत्वपूर्ण दिन अनुपूरक बजट पेश होगा, वहीं पर हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार हैं। आज का दिन चूंकि बीजेपी ने कई बिंदुओं पर आरोप पत्र तैयार किया है और माना जा रहा है कि बीजेपी यहां पर कांग्रेस को पूरी तरह से घेर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और मानसून का सीजन है, हल्की हल्की बारिश का मौसम है और ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज कल से हो चुका है। चूंकि पहले दिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के बाद सत्र जो है उसका स्थगन हुआ था, लेकिन आज दूसरे दिन पूरी तरीके से सत्र में हंगामेदार स्थिति बनने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अलग अलग विषय हैं, उन विषयों पर विपक्ष कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर दबाव बनाते हुए नजर आएगा। आज के अगर विषयों की अगर बात करें तो सत्र का आगाज जो है, दूसरे दिन का सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र की शुरुआत में प्रश्नोत्तर जो होंगे, तब सबसे पहले जो है भाजपा के विधायक और वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के द्वारा जो प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता है उससे जुड़े हुए सवाल लगाए गए हैं। उन सवालों के माध्यम से कहीं न कहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगा। वहीं सत्ता पक्ष की तैयारियों की अगर बात करें तो 2023 और 24 के प्रथम अनुपूरक बजट जो है उसको पटल पर रखेंगे। उसके अलावा कई मंत्री ऐसे हैं जिनके विभागों के कामकाज जो है पटल पर रखे जाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो राज्यपाल से अनुमोदित या राज्यपाल से अनुमति प्राप्त जो विधेयक हैं वो भी पटल पर रखे जाएंगे। और विपक्ष कहीं न कहीं पूरी तैयारी में है, क्योंकि कल हमने देखा था कि बड़ा प्रदर्शन, एक SC/ST वर्ग के युवाओं का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की राजधानी की सड़कों पर देखने को मिला था। उसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए कहीं न कहीं बीजेपी नजर आएगी। तो बीजेपी इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं गर्माहट लाने की कोशिश में रहेगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने 109 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार किया है और उन आरोप पत्र के माध्यम से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश यहाँ पर होगी। अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में भी विपक्ष है और कल जो है अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दे दी गई है और बीजेपी की पुरजोर कोशिश होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पर पूरी चर्चा हो और चर्चा होने के बाद बीजेपी के जितने भी एजेंडे हैं उन विषयों पर चर्चा विधायक अपने अपने पक्ष रख सकें। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है ध्वनिमत या संख्या बल के आधार पर पारित होता है या फिर गिरता है, तो ये तो पहले से ही तय है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका गिरना तय है। विपक्ष की संख्या जो है बहुत कम है और सत्ता पक्ष की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में विपक्ष की संख्या कम होने के बाद भी विपक्ष जो है कहीं न कहीं इस पूरे विश्वास के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा कि जब उन विषयों पर चर्चा होगी तो उन विषयों से निकले हुए जो बिंदु हैं उन पर कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी होगी। फिलहाल आज कृषि विभाग से जुड़े हुए सवाल लगे हैं, उद्योग विभाग से जुड़े हुए सवाल लगे हैं। उन सवालों के माध्यम से विपक्ष कहीं न कहीं पूरा माहौल बनाते हुए नजर आएगा और सदन की दूसरे दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल अंकुश, अनुपूरक बजट भी आज पेश किया जाएगा, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी, कितने का बजट होगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बजट जो विधानसभा का मानसून सत्र बुलाए जाने की जो तैयारी थी उसको लेकर जब अधिसूचना जारी की गई थी तभी स्पष्ट हो गया था कि मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक ये बजट रहने वाला है। तो आज अनुपूरक बजट जो है वो पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणा करेंगे कि किस मद के लिए कितना प्रावधान जो है वो रखा गया है। बहरहाल अगर देखा जाए
तो अनुपूरक बजट की अपनी तैयारी सत्ता पक्ष कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। चूंकि सत्र की अवधि जो है वो 4 दिन रखी गई थी। पहला दिन तो दिवंगतों की श्रद्धांजलि और उनको याद करने में चला गया, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथे दिन की जो कार्रवाई होगी उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है बड़े हंगामेदार स्थिति पैदा करते हुए नजर आएगा। आज विशेष दिन है, चूंकि पहली बार जो है कई विषयों पर चर्चा होने जा रही है। उनको कई विषयों पर जो चर्चा होगी उन चर्चाओं में कहीं ना कहीं हंगामेदार स्थिति बनते हुए नजर आएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो भी अनुपूरक बजट पटल पर रखेंगे और उस अनुपूरक बजट से पूरे प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि उनके हिस्से में कुछ न कुछ आएगा। पूरे प्रदेश के लोगों के विकास के लिए बहुत सारे कामकाज जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर चुनावी साल है और चुनाव के ठीक पहले जो मानसून सत्र बुलाया गया है, ये आखिरी सत्र रहेगा और इस आखिरी सत्र से सत्ता पक्ष को भी उम्मीदें हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि इस अनुपूरक बजट से कहीं ना कहीं लोगों के लिए जब सौगातें दी जाएंगी तो एक बड़ा माहौल बनेगा, तो उससे पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। दूसरी तरफ विपक्ष आखिरी सत्र होने के कारण पूरा माहौल बनाने की कोशिश में रहेगा और तीसरी तरफ प्रदेश की जनता की अगर बात करें तो जनता को भारी उम्मीदें हैं। बिल्कुल। चलिए अंकुश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और